एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर ऋषि के अहंकार को पहचान गए, उन्होंने झट प्रतिज्ञा कर ली चित्रसेन का वध कर देने की। देवर्षि नारद को इस बात का पता लग गया। अब नारद जी झटपट चले चित्रसेन के पास। चित्रसेन नारद के चरणों में अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी दयालु तो ठहरे, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। दूसरी ओर नारद जी पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्त होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सुभद्रा तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत त्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गईं। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। अर्जुन ने कहा, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूं और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। कथा के अंतिम भाग से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।